थांगलान मूवी 15 अगस्त को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हो गई थी और इसका थोड़ा सा लंबा इंतजार के बाद हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है और मैं ये फाइनली इस मूवी को देख चुकी हूँ। और आइए साथ में जानते हैं इस मूवी की रिव्यू और ये मूवी कैसी है, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री के बेल। थांगलान 2024 की बेस्ट एडवेंचर एक्शन मूवी में से एक है। ये सोच सिर्फ और सिर्फ तमिल साउथ इंडस्ट्री के पास ही हो सकता है। ऐसा हिस्टोरिकल एडवेंचर मूवी में भी जान डालकर इतना यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट किया गया है और इसका सिनेमेटोग्राफी बहुत ही टॉप लेवल का है, जो आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी और वहाँ के सारे इमोशन स्ट्रगल को आप फील कर पाएंगे और आंखें तो आपकी बस वीएफएक्स पर जम ही जाएगी। यह मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। जब इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था, इतना अफसोस लगेगा कि इन अंग्रेजों ने इतना हद तक लूटा है कि एकदम जर्जरा बना के छोड़ दिया। 121 साल तक सोना निकाला है इस माइनिंग से और 900 टन निकाला है। और मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, आपको साथ ही साथ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी पता चलेगी। अब चलिए मूवी के स्टोरी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है आपको 1850 के टाइम में ले जाती है, जब कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में गोल्ड माइनिंग के पहले ब्रिटिश क्लेम सोना की खोज में इंडिया आते हैं। जहाँ एक छोटा सा गांव दिखाया गया है। छोटी नीची और दलित जाति के लोग रहते हैं, जिसे ढकने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, सोने के लिए आसमान का छत और बेड धरती माँ, न खाने का सलीका और न बोलने का ढंग। आस पास के जमींदार और पंडित के बस गुलामी करते हैं और इसे मारते पीटते रहते हैं और उसके बच्चे के बच्चे भी गुलाम रहते हैं। उसी टाइम गोल्ड की खोज में ब्रिटिश क्लेम आते हैं और विक्रम को गोल्ड के पहाड़ खोजने के लिए बोलते हैं और उसके बदले में हाफ हाफ सोना बांटने के लिए लालच देते हैं। सभी लोग जहाँ सोना का भंडार बोलो या कुबेर का खजाना ढूंढने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि सभी को भूत प्रेत और सांप से डर लगता था, क्योंकि उस सोने की रक्षा नागवंशी वहां के देवी और भूत प्रेत करते हैं। इसलिए वहां से कोई भी सोना निकालना नहीं चाहता। थांगलान की भूमिका विक्रम निभा रहे हैं, जिनकी आंखों में खौफ भी शर्मा जाए और जिसपे सांपों का असर भी ना असर कर पाए। उसके आगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, विक्रम जब नाम सुनावे। ऐसा कुछ पावर है। इम्यूनिटी की बात हो रही है। विक्रम का एक डायलॉग, केवल वे ही यहाँ जीने का मौका पाते हैं जो मरने की हिम्मत रखते हैं और आप उनको कोई भी चीज से डर नहीं लगता है। जब देखो जब तन के खड़ा हो जाते हैं लड़ने के लिए। विक्रम सोना ढूंढने के लिए राजी हो जाते हैं और साथ ही साथ सभी अपने साथियों को भी कन्विंस कर लेते हैं। जहां सभी लोग पहुंचते हैं सोने की खान पर और जहां एक एक करके लोग मरने लगते हैं, उन्हें सांप बिच्छू या भूत पिशाच जो भी हो दिखने लगते हैं। ये मूवी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी देखने के लिए, शुरू से लेकर लास्ट तक इंगेज करके रखेगी। इस मूवी आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा कि किस तरह वो लोग सोना की तलाश करते हैं और सोना मिलता है या फिर वो भूतों से डर के भाग जाते हैं। इसमें आपको टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री दिखाई जाए और साथ ही साथ दलित और छोटे मोटे नीच जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे ये भी आपको पता चले। और इसको हिंदी डब बहुत अच्छे से किया गया और कहीं कहीं आपको रोमांटिक से डायलॉग्स भी सुनने के लिए मिलेंगे। आपको ज्यादा स्ट्रगल करने नहीं देगी, आपको कुछ घंटे के लिए 2 आवर 40 मिनट में ही इस मूवी का काम तमाम कर देगी। और इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है और मैं इसे स्टार 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगी। मैं डायरेक्टर पा रंजीत को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो इतने यूनिक स्टोरी में भूतों का तड़का डालकर प्रेजेंट किया गया है। और विक्रम सर की तारीफ जितनी करूँ कम है। फिनोमिनल परफॉर्मेंस, हर बार यूनिक रोल में नजर आते हैं और वो इस तरह से एक्टिंग उनकी है कि आपको पूरा रॉ वाइब्स देगी और अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगी। इनकी ये 61 मूवी है। और दूसरी फीमेल एक्टर पार्वती थिरुवती, जो गंगम्मा का रोल निभाई है विक्रम की वाइफ का रोल, और दूसरी है मलाविका मोहनम, जो आरती का रोल प्ले की है एज अ
भूत बोलो या फिर नागवंशी देवी बोल सकते हो, दोनों की एक्टिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और जिसके कारण से आपको पूरा तरीके से ऑथेंटिक फील कराएगी। और तीसरा विलन की बात करते हैं, कलेन, जो जिनका रियल नाम डैनियल है, और जो ये इंग्लिश एक्टर है। आह, इतना उन पे कैरेक्टर पर गुस्सा आएगा, गोरखा बोलो, भूरे रंग वाले बोलो, या कंची आंखों वाला, मैदे की शक्ल वाला इंसान में भी मुझे अच्छा लगा था कि कुछ पल के लिए अच्छा है, पर बोलते हैं ना गोरखा आप इतना बदमाश थोड़ी होता है, मुझे लगा बस दिए ने क्या चक्कर बाबू भैया, आपको पता असली औकात दिखा दिया लास्ट में, सोने की लालच इस तरह ले डूबेगी। हालांकि इस मूवी की उम्मीद तो खोदा पहाड़ निकला सोना नहीं मिट्टी, ऐसा बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है। इस मूवी की बजट 150 करोड़ थी, जबकि बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन सिर्फ 68 करोड़ ही कर पाई है। पूरे तरीके से कहीं फेल, पता नहीं कुछ मूवी फेल क्यों हो जाते हैं। आप सब्सक्राइब भी कर दो, सुनते जाओगे, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आजादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार इस माइनिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया, और इस माइनिंग की हिस्ट्री 2000 सालों से भी पुराना है। 1799 में टीपू सुल्तान के मारने के बाद अंग्रेजों ने इस इलाके को मैसूर राज्य को दे दिया, लेकिन सोना निकालने के लिए कोलार जिला को अपने पास ही रखा। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।